नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत मूलचंद मार्ग पर सोमवार शाम को एक व्यक्ति घायल एवं बीमार अवस्था में लावारिस सड़क पर पड़े होने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों की तलाश शुरू की। मृतक की पहचान रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव डायली निवासी हरि सिंह पिता जस्सा बंजारा उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई। वहीं सूचना पर मृतक के परिजन मंगलवार सुबह नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति करीब 30 वर्ष से नीमच में ही रह रहा था। तब से ही वह अपना गाँव और घर छोड़कर नीमच रह रहा था। मामले की पुलिस हर पहलू से जाँच में जुटी है। मंदसौर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होने के कारण ऑनलाइन दुकानों पर छात्र छात्राओं की भीड़ लग रही है। फॉर्म भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चों को आज स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि होने के कारण विद्यार्थी एमपी ऑनलाइन की दुकानों पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पहुंच रहे हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए साइट स्लो चल रही है, जिस कारण फॉर्म भरने में अधिक समय लग रहा है। आज फॉर्म भरने के लास्ट डेट है, तो इस वजह से फॉर्म भरे जा रहे हैं बहुत सारे, और भीड़ भी बहुत लग रही है। समस्या आ रही है। हाँ, समस्या आ रही है। तो क्या ये अगर व्यवस्था कॉलेज में हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहती है। कॉलेज में भी भीड़ लग रही है अभी बहुत ही, इसलिए यहाँ करवाना पड़ा। हाँ। क्या नाम है आपका? दक्ष राठौर। क्या आज काय का फॉर्म भरना आया था? स्कॉलरशिप का। तो क्या यहाँ पे समस्या आ रही है? बहुत देर से खड़े हैं आप। हाँ सर, आ रही। कितना समय हो गया आपको यहाँ खड़े में? 5 मिनट हो गए। तो क्या बहुत देर लग रही है? ज़्यादा देर तो नहीं लग रही, अभी आए हम तो। तो क्या ये अगर कॉलेज में व्यवस्था हो तो बढ़िया रहता है कि यहीं करवाना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे भी करवा लेते हैं और वहाँ पे भी करवा लेते हैं। अच्छा, वहाँ डबल करवाना पड़ता है। हाँ। क्या नाम है आपका? हंसा। क्या कहेंगे, आज फॉर्म भरना आया था? फॉर्म भरना है थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे लाइन में? हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत समय लग रहा है। ये व्यवस्था अगर कॉलेज में हो जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ, अब क्या करो, आना पड़ रहा है। समय लगा। आप कितनी देर हो गई? आप कितनी देर से बैठे? हमको हो गया आधा घंटा तो हो गया। अभी और देर लगेगी आप? हाँ, लग तो टाइम लगेगा, बहुत सारी भीड़ है। क्या नाम है आपका? सीमा। आपका क्या नाम? निकिता। सांसद सुधीर गुप्ता को सांसद रत्न अवार्ड 2024 मिलने पर सांसद सेवा केंद्र पर मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता अपने सांसद को बधाई देने के लिए पहुंचे। देश का पहला संसदीय क्षेत्र बना मंदसौर, जिसके तीनों जिला मुख्यालय रतलाम, मंदसौर, नीमच में मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात मिली। अफीम किसानों के लिए अफीम नीति के माध्यम से हजारों किसानों के लाइसेंस बहाल हुए तथा पोस्ता दाना 1 लाख रुपए क्विंटल के दाम निर्धारित कराए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र, रेलवे के क्षेत्र, हर घर नल और सौर ऊर्जा, सीआरपीएफ में मूलभूत सुविधा का विस्तार, संसदीय क्षेत्र में 21 एम्बुलेंस की सौगात सहित अनेक विकास कार्यों की गाथा लिखी। नहीं, देखिए, बहुत मन को अच्छा लगा कि जब हम जनता से जुड़े रहते हैं और लगातार जनता की बात को दिल्ली तक ले जाते हैं, सदन तक ले जाते हैं और वहाँ स्वीकार्यता मिलती है, और स्वीकार्यता के परिणाम जब शहर में, क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में देखने को मिलते हैं तो मन तो अच्छा लगता ही है। राजनीतिक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति काम करता है, कोई न कोई उसे देख रहा है, किसी न किसी की निगाह है। तो जब कमेटी ने चयन किया तो चयन प्रक्रिया में जिन सांसदों का चयन किया गया उसमें एक मंदसौर संसदीय क्षेत्र भी रहा है। तो अगर श्रेय देने का विषय आएगा तो निश्चित रूप से उन जागरूक जनता को, मीडिया को, कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने समय समय पर मुझे विषय दिए, मुद्दे दिए, और उन मुद्दों को मैं समय पर रेखांकित करते हुए देश के सर्वोच्च सदन में ले जा पाया। उसके कारण विषय उठाने में मेरी सतर्कता रही और काम के प्रति सतर्कता का परिणाम रहा कि मिनिस्ट्रीज़ ने, सरकार ने मेडिकल कॉलेज, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, रेलवे का अभूतपूर्व विकास, सिंचाई की योजनाएं, सैनिक स्कूल, सीआरपीएफ में विकास, सेंट्रल स्कूल्स, ऐसे बहुत सारे विकास में मंदसौर संसदीय क्षेत्र को प्रथम पायदान पर रखा। इसीलिए आज यह पुरस्कार का अवसर है। ये पुरस्कार सही मायने में जनता का है, सही मायने में कार्यकर्ताओं का है और सही मायने में मीडिया का है, जो मुझे समय समय पर और सूचनाएं देता रहा, सतर्क करता रहा। प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में जिला भर के पीड़ित व्यक्ति अपनी गुहार लेकर सुशासन भवन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बारी बारी से पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा को सुना और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए विभागों को निर्देशित किया।
नगरपालिका वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी भी जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर पंचायत वर्ष 2005 से नगरपालिका में मर्ज हो चुकी है। इसके विपरीत जनपद पंचायत द्वारा चंद्रपुर पंचायत भवन एनसीसी कैडेट को उपलब्ध कराया है। इसके लिए जनपद पंचायत नगरपालिका से कोई सहमति नहीं ली। वहीं जिन नियम शर्तों के तहत कलेक्टर ने एनसीसी को जमीन उपलब्ध कराई है, उसका वहां खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। एनसीसी कैडर द्वारा वहां मूलभूत सुविधाओं के लिए निर्माण किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। गोस्वामी ने बताया कि मेरे द्वारा आवेदन देकर कलेक्टर को संज्ञान में लाया जा रहा है। अब देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। देतली बुजुर्ग से क्या जन सुनवाई में ज्ञापन दिया, क्या मामला है? सर हमारी ज़मीन नहीं है सर, रहने के लिए घर नहीं है। छोटा सा घर है, सासू जी के पास में रहते हैं जी। और मेरे पति विकलांग है, छोटे बच्चे हैं। उस घर में रहना परिवार नहीं रह पा, हमारा टॉयलेट तक नहीं है उस घर में। जी। और हमने आवेदन दिया था सर, भू अधिकार में अपात्र कर दिया गया है। किसने कर दिया? सरपंच ने करा या पटवारी जी ने, किसी ने जो हमारे गांव में लोग चलते हैं, किसी ने बता दिया। हमारी थोड़ी ज़मीन रोकी हुई थी सरकारी ज़मीन के इसमें हमारे, तो उन्होंने परेशान करा हमको। तो हम सर के पास में आवेदन दिया था, तो उन्होंने अपात्र कर दिया गया और वो ज़मीन भी हमें नहीं दी। क्या चाहते हो आप? हमको ज़मीन चाहिए सर, रहने के लिए घर चाहिए। घर नहीं है, जो घर है छोटा सा, शौचालय तक नहीं है अभी तक। कितनी बार आवेदन दे दिया? 2-3 बार दे दिया आवेदन। सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, और आवेदन भी किया था 2021 में किया था सर। क्या नाम है? कुशबा जाटव, किस गांव से? देतली बुजुर्ग से। पंचायत चंद्रपुरा का भवन बना हुआ है, सभागृह बना हुआ है और 2005 से ग्राम पंचायत चंद्रपुरा नगरपालिका में मर्ज हो गया। लेकिन जनपद पंचायत द्वारा बिना नगरपालिका का अभिमत लिए, बिना उसके लिए एनसीसी नीमच कनगेटी को एनसीसी के लिए उपलब्ध करा दी। अब उनकी जो शर्त है और कलेक्टर साहब ने जो आदेश किया है, उसमें वो किसी प्रकार का कोई निर्माण वहाँ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी तरफ से निर्माण भी हो रहा, वहाँ कमरे भी बनाए जा रहे, सब तरह की मतलब जो सुविधा उनको चाहिए वो नियम के विपरीत जाके जो एग्रीमेंट हुआ और जो शासन ने उनको जिस शर्त के अंतर्गत दी, उसके विपरीत जाके वो काम कर रहे हैं। तो मैंने आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया कि इनकी लीज समाप्त की जाए और वहाँ मौके पे जाके जांच कराई जाए कि ग्राम पंचायत चंद्रपुरा वार्ड नंबर 26 नगर पालिका का अंक है और उस भूमि पे जिस तरीके से गलत तरीके से उन्होंने अलर्ट करा लिए, उसको निरस्त किया जाए। ये मेरा आवेदन है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आते हैं, आवेदन देते हैं। आप बताओ कि शासन के हित की बात कर रहा हूँ ना, मेरे हित की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शासन के अधिकारी जो हित की बात करता है उसकी आवाज़ दबाते हैं, उसकी आवाज़ सुनने नहीं देते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ गलत हो रहा, तो गलत हो रहा, उसी का हम आवाज़ उठाना ना। आप जाँच करो। जाँच करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ नाम की जनसुनवाई चल रही है यहाँ पे। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि विगत कई दिनों से नीमच शहर में कुत्तों का आतंक है। आए दिन डॉग बाइट की घटनाएं शहर में सामने आ रही है। खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं, जिसके चलते वे घायल हो रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के घर से बाहर निकालने पर घर के लोग भी चिंतित रहते हैं। इस संबंध में नगर पालिका के जिम्मेदार पशु प्रेमियों की आड़ लेकर कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई करने के नाम पर आनाकानी की जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पशु प्रेमियों और नगर पालिका के जिम्मेदारों को एक साथ बैठाकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। कुत्तों को पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाए। कुत्तों को पकड़कर नियमानुसार नसबंदी की जाए। बीमार पागल कुत्तों को नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित शेड में इलाज के लिए रखा जाए। आप नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो वह उग्र आंदोलन, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन कर नगर पालिका का घेराव करेंगे। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रमुख नवीन अग्रवाल सहित अन्य आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी वर्तमान में देखें कि पूरे प्रदेश के साथ ही नीमच शहर में भी कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बच्चे हो या बूढ़े हों, कोई भी घर से बाहर निकलने में काफ़ी घबराने लगे हैं। और इस ज्वलंत समस्या को देखते हुए जब हमारे पत्रकार भाई भी कोई सवाल पूछते हैं या कि नगर पालिका अध्यक्ष साहब है, तो बड़ा हास्यास्पद जवाब उनको मिलता है कि भाई ये कुत्ते वो भूखे हैं, लोग बाग उनको रोटी डालें तो वो नहीं काटेंगे। इतनी जो हमारे नीमच के प्रथम नागरिक हैं और यहाँ के अध्यक्ष, उनसे इस प्रकार का जवाब सुनकर हम बड़े हतप्रद हैं। और आज आम आदमी पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है कि जब तक कुत्तों की समस्या हल नहीं होगी, हम लोग आज सिर्फ ज्ञापन देने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हमने कलेक्टर साहब से मांग की है, 4-5 सूत्री मांग की है कि तुरंत कुत्तों को पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाए और तत्काल उनकी नसबंदी करवाई जाए। तीसरा, जो पागल कुत्ते हैं, जहाँ गली गली में लोग बाग शिकायत कर रहे हैं, उन पागल कुत्तों को पकड़कर ट्रेचिंग ग्राउंड पर जो शेल्टर होम बनाया गया है उसमें छोड़ा जाए। तीसरा है, नगर पालिका प्रशासन से जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो नगर पालिका
का अध्यक्ष हो, पार्षद हो या किसी से भी बात करते हैं, एक ही जवाब दिया जाता है कि यहाँ के पशु प्रेमी उनको पकड़ने नहीं देते हैं। मेरे संज्ञान में मैंने उसमें भी एक पॉइंट लिखा है कि जो पशु प्रेमी है और नगरपालिका प्रशासन जो बार बार बहाना बनाते हैं, उन दोनों को बैठाकर आप अपने सानिध्य में एक मीटिंग करवाएं और इस समस्या का निराकरण करें, क्योंकि पशु प्रेमी भी नहीं चाहते कि किसी को कुत्ते काटें, लेकिन उनका जो सिस्टम से जैसे अभी नसबंदी की थी वो अलग बात है कि उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। 5000 कुत्तों के नसबंदी की बात की गई है, लेकिन अभी पिल्ले कहाँ से नज़र आ रहे हैं वो एक जांच का विषय है। तो जब उन्होंने जाली के साथ के माध्यम से पकड़ा था तब पशु प्रेमियों ने कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। तो नगर पालिका प्रशासन सिर्फ बहाना बनाकर और कुत्ते नहीं पकड़ना चाहता है। हमने स्पष्ट मांग की है दोनों पक्षों को बिठाकर इस समस्या का निदान हो और हमारे बुजुर्ग जो सवेरे सामने घूमने निकलते हैं वो निसंकोच घूमने निकले और बच्चे जो पीड़ित हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा इंदौर और भोपाल की घटना बड़ी हृदय विदारक घटना है, जहाँ मासूम बच्चों को कुत्तों ने काट डाला और इतना उनको नोचा कि उनकी वहीं पर डेथ हो गई। ये हम लोग इससे बड़े विचलित हैं और इस आंदोलन को 7 दिवस का हमने समय दिया। 7 दिवस में अगर नहीं होते तो हम अग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें जगह जगह सड़कों पे भी हम लोग जाम लगाएंगे और नगर पालिका का घेराव भी करेंगे और पीड़ित पक्षों के साथ मिलकर इस घटना जो ये घटना कुत्तों काटने की घटनाएं हो रही हैं, इसके निदान तक आम आदमी पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं। नवीन कुमार अग्रवाल, लोकसभा। मंगलवार को नीमच एसपी ऑफिस पर बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मेघवाल समाज के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए नीमच एसपी के नाम एक ज्ञापन एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी ने बताया कि गत 22 जनवरी को जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव बनेड़ा के रहने वाले 18 वर्षीय युवक संतोष मेघवाल की नीमच कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत डुंगलावदा स्थित महाराष्ट्र कर्नाटक ट्रांसपोर्ट के ऑफिस पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी। प्रारंभिक तौर पर युवक की हत्या की गई ऐसा उन्हें प्रतीत होता है, क्योंकि युवक की लाश के पीछे से हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा भी ठूस रखा था। मगर कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, न ही किसी को आरोपी बनाया। इस संबंध में भीम आर्मी का कहना है कि परिजनों और समाजजनों ने कई बार पुलिस को इस मामले से जानकारी लेनी चाहिए, मगर पुलिस ने जल्द ही खुलासा करने की बात कही। इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। ऐसे में भीम आर्मी ने चेतावनी दी है कि आगामी 7 दिनों के अंदर यदि युवक हथियारों का पता नहीं लगाया जाता है और गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग 7 दिन बाद बैठ जाओ। जी बताएं, आज जो यहाँ मतलब विरोध प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया है, किस मामले में दिया गया है? देखिए, 22 जनवरी 2024 को लगभग 1 महीने पहले बनेड़ा के हमारा जो छोटा भाई संतोष मेघवाल है, वो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट पर काम करता था। तो वहाँ पर उसके पीछे से दोनों हाथ बंधे हुए और मुंह बंधा हुआ और फांसी पर लटका हुआ, पंखे से लटका हुआ डेड बॉडी मिली, जिसमें 302 में प्रकरण दर्ज किया गया। लेकिन नीमच पुलिस द्वारा आज तक लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन उन आरोपियों को आज तक शिनाख्त नहीं की गई, पहचान भी नहीं हो पाई उनकी और आज तक आरोपी फरार हैं। पीड़ित परिवार मेरे साथ, उसका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, वो पिताजी उसके लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको न्याय मिले, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार ये लॉलीपॉप दिया गया कि हम जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो इस न्याय की मांग को लेकर हम लोग आज नीमच एसपी का घेराव करने के लिए आए थे और भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के हमारे लाखों का हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक ही मांग रखी कि किसी भी प्रकार से आरोपी की पहचान हो। हमने आज यहाँ पर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन के बाद में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो नीमच एसपी कार्यालय के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और अगर उसमें कुछ ऊंच नीच होती है तो फिर प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि संतोष मेघवाल के आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है? लगातार हमारी पूरी टीम, हमारे भाई गोविंद वाल्मीकि, महेश जी, विशाल जी, पूरी टीम लगातार प्रशासन के संपर्क में है। इनको ये बताया जा रहा है कि हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। हमारी ओर से भी हमने कुछ पॉइंट्स दिए, उनको क्लू दिए हैं कि भाई इस बार आप जाँच करें, लेकिन प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो आज हमें आश्वासन मिला है कि हम लोग 3 दिन के अंदर उसको खुलासा करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करने के मजबूर रहेंगे। इस मामले में किसी के ऊपर कोई आशंका वगैरह है परिजनों को कि क्या है? हाँ, परिजनों को किसी पे आशंका, किसी पे उसकी बच्चा था, वो तो किसी से उसकी लड़ाई वड़ाई थी नहीं, सीधा बेचारा अपनी मजदूरी करता था, ऐसी कोई सी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जहाँ पर काम करता था वो, अगर वहाँ पर अगर उसकी जांच की जाए, तहकीकात की जाए, तो मुझे लगता है कि क्लू मिलेंगे और हम लोग बहुत जल्दी सफल होंगे इस चीज़। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जिले के रामपुरा तहसील अंतर्गत आने वाले सालरमाला गांव के रहने वाले ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया।
ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा शमशान की शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसके चलते शमशान की भूमि खत्म होती जा रही है। ग्रामीण इस भूमि का उपयोग गोचर की भूमि के रूप में भी करते हैं, जिससे पशुओं को चारा करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में भूमि कम होने से ग्रामीणों को भी अंतिम संस्कार के समय परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में उक्त शासकीय शमशान की भूमि को कब्जा मुक्त किया जाए, साथ ही इस मामले में कब्जाधारियों को नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। वो शमशान घाट की जगह में विवाद है, कब्जा कर रखा है। किसने कब्जा करा? एक तो रावत है, रामचंद्र रावत, नानकिया रावत, एक सलीम चाचा है। उनको मतलब जगह घेर रखी, जगह जरा सी बची है। नू तो पशु की ठहरने की जगह, नू कच्चा मसान बनाने की जगह वहाँ भी नहीं है। तो थोड़ी सी जगह बची है, उनमें ज़्यादा कब्जा कर रखी उन्होंने। ये समस्या क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही, जगह नहीं बची, जगह नहीं बची। शमशान की भूमि है। हाँ, शमशान की भूमि है। हम ये मांग कर रहे हैं कि उस जगह को जहाँ तक सरकारी है वो छोड़ी जाए। कौन लोग नेता वगैरह है क्या वो जो कब्जा कर रहे हैं? सब नेता ही है वो, सब डरा रहे हैं। कैसे पार्टी का है? और पार्टी वाले कोई समस्या उनको मालूम नहीं है, वो कब्जो कर रहे हैं, डरा ही रहे हैं। आप कहीं चाहो है? बेल समाज है, आप कहीं चाहो वोट है, वहाँ का कब्जो छोड़ाना चाहिए सर, और कुछ नहीं। हमारा कोई विवाद नहीं करना, खाली कब्जा छूट जाए शमशान का तो ठीक है। आपको नाम? राजू। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी कर नीमच कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि शासन के निर्देशानुसार नगरपालिका नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाना है। जिले के कई नगर परिषद में अब तक अस्थायी सफाई कर्मियों को नियमित नहीं किया है, जबकि नीमच नगर पालिका में सफाई कर्मियों को नियमित कर दिया है। जिले के अलग अलग नगर परिषद में लगभग 100 विनियमित सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर सफाई मजदूर संघ के प्रदेश सचिव गौतम लोट ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वे नियमित कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में आदेश जारी किए थे, जिस पर नीमच नगर पालिका ने विनियमित सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया, मगर जिले की विशेष नगर परिषद के नगर पालिका अधिकारियों द्वारा यहां काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को विनियमित सफाई कर्मचारियों को नियमित करने को ज्ञापन लेकर आए हम आए जन सुनवाई में। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन द्वारा 16/8/2023 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उस पर नीमच नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को विनियमित सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया, मगर पूरे जिले में हम लगातार सभी नगर पालिका नगर परिषद के अधिकारियों संबंधित विषयों से आवेदन निवेदन कर रहे हैं, मगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार से सफाई कर्मचारियों को नियमित करने में नहीं की जा रही है। इस संबंध में हमने आज जनसुनवाई में ज्ञापन दिया है। और हम कर्मचारी हैं जो बहुत सी जगह हैं, हर नगर परिषद में तो कई 20 है, कई 30 है, कई 25 है, इस तरीके से है। करीबन 100-150 कर्मचारी है और इनको नगर पालिका शासन के आदेशानुसार नगरीय प्रशासन के शासन के आदेश अनुसार नियमित किए जाना है। आपका नाम? गौतम लोट, प्रदेश सचिव। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। चामुंडा नर्सिंग होम केयर मंदसौर MP। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों के केयर के लिए घर हेतु स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारी सुविधाएं: इंजेक्शन एवं ड्रिप लगाना, वृद्धों की देखभाल, नेबुलाइजेशन एवं फ्रैक्चर केयर, शुगर एवं BP चेक करना, कैथेटर एवं राइस ट्यूब चेंज करना, ड्रेसिंग एवं सक्शन करना, मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल, मदर एवं बेबी केयर, पैरालिसिस केयर, ट्रेक्योस्टोमी केयर, ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज। 24 घंटे 7 दिन सर्विस अवेलेबल। ऑफिस का पता है प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क गोविंद सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है कॉल और व्हाट्सअप 8223078272 9753878272 9826686938।